अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। आओ आओ, अल्लाह की खशियत किसे कहते हैं, अल्लाह का खौफ किसे कहते हैं, अब थोड़ी सी गुफ्तगू उस पर कर लेते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अगर किसी के दिल में अल्लाह का डर और खशियत पैदा हो जाए तो अल्लाह उसके दिल को मुनव्वर करता है, अल्लाह उसके चेहरे को मुनव्वर करता है। अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई बंदा अल्लाह के खौफ से लरसता है, अल्लाह के खौफ से कांपता है, तो उसके जिस्म से गुनाह ऐसे झड़ने लगते हैं जैसे पतझड़ के मौसम में दरख्त से पत्ते झड़ा करते हैं। उसकी आंख से अगर मक्खी के सर के बराबर एक आंसू निकल आए तो अल्लाह उसके चेहरे पर जहन्नम की आग को हराम कर देता है। आप देखें, जितने भी अहलुल्लाह है, अल्लाह वाले हैं, सब अल्लाह से डरने वाले हैं। कुरान ने जब कह दिया अल्लदीना आमनु व कानू यत्तकून, वो अल्लाह से डरने वाले हैं, तो आओ देखो देखो किस तरीके से डरने वाले डरते थे। अल्लाह अकबर। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम जिस वक्त नमाज पढ़ रहे होते थे तो अल्लाह की खशियत और अल्लाह के खौफ की वजह से आपके सीने से ऐसी धक धक की आवाज निकलती थी कि वो आवाज 1 मील के फासले तक सुनी जाती थी। 1 मील का फासला किसे कहते हैं? अगर ये बात हदीस में ना आती तो लोग इसको मुबालगा तसव्वुर करते। मुसलमानों कभी सोचा अल्लाह का खलील अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर के इस तरह गिरिया कर रहा है, इस तरह अल्लाह की खशियत की वजह से उनका दिल धक धक कर रहा है। और आज हमारी नमाजें क्या है? पहली बात तो हमारे पास नमाज ही नहीं है, इबादत की तौफीक ही नहीं है। और अगर नमाज भी पढ़े तो हमारी नमाज क्या है, हमारी नमाज की लज्जत क्या है, हमारी नमाज का लुत्फ क्या है? अल्लाह अकबर। अरे हमारे दिल की धड़कनों की आवाज अपना कान भी नहीं सुन पाता। हमारा हाल तो ये है, क्या पढ़ते हैं नमाज में खुद को भी खबर नहीं होती। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आओ हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह इहयाउल उलूम शरीफ में लिखते हैं कि कैसे पता चले कि हम अल्लाह से डरते हैं या नहीं डरते। इसलिए कि हर बंदा कहता है मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं अल्लाह से डरता हूं। कौन कौन अल्लाह से डरता है? सही माना में अल्लाह से डरने वालों की पहचान क्या है? तो इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल्लाह से डरने वालों की सिफत बयान करते हैं। जो अल्लाह से डरता है उस डरने वाले का इजहार उसकी जबान से होता है, पहली बार उसकी जबान से होता है, यानी उसकी जबान पर किसी की गीबत जारी नहीं होती। अल्लाह अकबर। वो चुगली नहीं करता, वो किसी को गाली नहीं देता, वो किसी की बुराई नहीं बयान करता, बल्कि अल्लाह अकबर एक मकाम पर यहां तक फरमाया गया कि अगर अल्लाह के से डरने वाले की कोई तारीफ करे तो भी उसको वो वली समझता है, और कोई उसकी तौहीन करे तो भी उसको वली समझता है। हैरत है, अल्लाह वालों का मेयार कितना बुलंद है। आपने सुना होगा ना, लोग अपने आप पर किसी को कयास करते हैं, यानी जो जैसा होता है वो हर एक को वैसा ही समझता है। बड़ी मशहूर सी एक बात है, रात के आखिरी पहर में एक चोर चोरी करने के लिए निकला और एक तहज्जुद गुजार तहज्जुद पढ़ने के लिए निकला। तो चोर ने तहज्जुद गुजार को देखा तो समझा मेरी तरह ये चोर है, किसी के घर चोरी करने जा रहा है। और तहज्जुद गुजार ने जब चोर को देखा तो ये समझा मेरी तरह ये भी तहज्जुद गुजार है, ये तहज्जुद पढ़ने जा रहा है। आज जो दुनिया हमें बुरी नजर आती है, आज जो हमारे दिलों में नफरतों के बीज हैं, उसकी वजह यह है दुनिया इसलिए बुरी नजर आ रही है कि दिलों के अंदर नफरतों के बीज हैं। हम खुद बुरे हो गए, हम खुद गंदे हो गए, हमारे दिल गंदे और पलीत हो गए, इसलिए हमें सब बुरे नजर आते हैं। जिस दिन अपना दिल साफ हो जाएगा, अल्लाह की मखलूक में हर बंदा हमें अल्लाह वाला नजर आएगा, हर ईमान वाला अल्लाह वाला नजर आएगा। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जो उसकी ताईद करे, प्यार करे, अलकाबात दे, उसको वो वली समझता है। क्यों वली समझता है? इस हुस्न जन के साथ कि यार मेरी तारीफ कर रहा है, मतलब कश्फ से इसने मेरी खूबियां देख ली है। कश्फ तो वली के पास ही होता है।
کشف سے میری خوبیاں دیکھ لیے اس لیے میری تعریف کر رہا ہے، اور اگر توہین کر رہا ہے، تذلیل کر رہا ہے تو کہا کشف سے میری برائی دیکھ لی ہے اس لیے میری توہین کر رہا ہے تو یہ صاحب کشف۔ یہ اللہ والوں کی علامت ہے، یہ اللہ والوں کی طبیعت ہے کہ وہ مخالفین پر بھی سب و شتم نہیں کرتے، ان کی برائیاں نہیں کرتے۔ آج جن کے ساتھ بڑے بڑے ٹائٹل ہے ذرا دیکھ لو ان کی محفلوں کا رنگ کیا ہے، ان کی محفلوں کا ڈھنگ کیا ہے۔ داتا صاحب فرماتے کبیرہ گناہ کا کوئی ارادہ کرے، صرف کبیرہ گناہ کا کوئی ارادہ کرے، ولیوں کی فہرست سے اس کا نام کاٹ دیا جاتا ہے، صرف ارادہ کرنے پر۔ جن کی محفلیں غیبت سے بھرپور ہوتی ہے، شرابیوں کی محفل میں بھی تو کچھ تقدس ہوتا ہے اس اعتبار سے کہ وہ گناہ کر کے شرمندہ ہوتے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن اہل غیبت تو غیبت کر کے بھی اپنے آپ کو اللہ والا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی کی برائی نہیں بیان کر رہے ہیں۔ تو شرابیوں کی محفل تمہاری محفل پہ سبقت لے گئی کہ وہ تو گناہ کر کے نادم ہے اور تم تو گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، اس اعتبار سے ان کی محفل تم سے بہتر ہو گئی۔ کہاں ہے لوگ؟ ولایت کوئی متھرا کا لڈو ہے جو ہر کسی کو مل جائے؟ ولایت کوئی ریوڑی کا نام ہے کہ ہر کسی کو مل جائے؟ یا پھر تمہارے شیوخ کی خلافت ہے جو ہر کسی کو مل جائے؟ ولایت کو لوگوں نے بہت، اور اب تو ولایت لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بانٹنا شروع کیا۔ چمچے کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب اللہ کے ولی ہیں، مرید کہتے ہیں ہمارے، اور تجھے کیا پتا ولایت کسے کہتے ہیں؟ وہ غوث الاعظم دستگیر کا سینئر بزرگ جس کو شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا ہندوستان میں ایک اللہ کا شیر رہتا ہے، اسے دنیا داتا علی ہجوری کے نام سے جانتا ہے۔ جسے اللہ کا شیر غوث الاعظم دستگیر فرمائے وہ داتا صاحب کی ذات ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کبیرہ گناہ کا ارادہ صرف کر لے تو ولیوں کی فہرست سے نام نکال دیا جاتا ہے۔ اب جو غیبتیں کرے، چگلیاں کرے، عورتوں سے پیر دبوائیں، عورتوں سے ہاتھ ملائیں، وہ بھی ولی ہوں گے، وہ بھی ولایت کی منزلوں پہ۔ اتنی سستی ولایت نہیں ہے۔